ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। हमारे विचार ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और वैसा ही हम बन भी जाते हैं। इंसान चाहे कितने ही पवित्र शब्द बोले या पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे, लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार लेते तब तक हमें उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। एक जलते हुए दीपक से हज़ारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियाँ बांटने वाला हमेशा खुशियाँ ही बांटता है, लेकिन इससे उसकी खुशियों में कभी कमी नहीं आती, बल्कि और बढ़ती ही चली जाती हैं। क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ती चली जाती हैं। आर्थिक स्थिति कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ा धन है। जिस इंसान का शरीर स्वस्थ है और जिसे उस मालिक ने जो दिया है उसी में उसे संतोष है, वह इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। क्योंकि ज़िंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है, लेकिन हमारी इच्छाओं का भार ही इतना अधिक हो जाता है कि हमें ज़िंदगी इतनी भारी लगने लगती है। हमारा मन ही हमारी इच्छाओं को अनियंत्रित करता है और इन अनावश्यक इच्छाओं से ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। जब तक हम अपने मन को अपने वश में नहीं कर लेते तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। मन को वश में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन मन हमारे नियंत्रण में आ ही जाता है। मन एक बच्चे के समान है, सही गलत का अंतर उसे नहीं पता, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कर हर रोज़ उसे ज्ञान की खुराक देंगे और धीरे धीरे सही और गलत का अनुमान बताएंगे, तो एक दिन मन आपकी हर बात मानने लगेगा। और जिस दिन मन आपके वश में हो जाएगा उस दिन आपके सारे दुखों का, सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। क्योंकि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, तभी हमारे दुखों का कारण बनता है। इसलिए मन को वश में करना बहुत आवश्यक है। मन को वश में करने के लिए ध्यान साधना ही एक सरल उपाय है। ध्यान साधना के द्वारा ही हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन मन हमारे नियंत्रण में ज़रूर आ जाता है। जिस दिन हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर लेते हैं, उस दिन इंसान के जीवन के सारे दुख, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उस ईश्वर को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मोह माया छोड़कर उस ईश्वर का ध्यान करें, उनका नाम जपें और सच्चे नाम की कमाई इकट्ठी करें, जो आपकी जीवन भर की पूंजी होगी, जो आपके साथ जाएगी। बाकी धन दौलत सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सिर्फ नाम शक्ति ही, नाम साधना ही आपके साथ जाने वाली है। सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।